जेवर सिंह चले हैं लोगों। अरे मजले मजले राजा चल भये, चल भये। अरे मजले मजले राजा चल भये, जे कचहरी रहे आए दी भाई। भैया सूरज अरे जय जय को रखे बाबा मेरे, अरे जय जय काली मायरी माई। अरे जय जय दुर्गे मायरी माई। और भैया ओहे घोड़ी पे सवार राजा कचहरी आए रोए। कचहरी आए रोए राजा जे कचहरी आए रोए। भैया ओहे घोड़ी पे सवार राजा कचहरी आए रोए। आज महाराज जेवर सिंह आज घोड़ी पर सवार होकर के लोगों आज कचहरी के लिए जा रहे हैं। जाते जाते बताया गया है लला श्याम सुंदर आज महत रानी ने देखा तो 3 बार पले को ठोक दिया और पीठ घुमा करके खड़ी हो जाती है। तो महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही देखा परीक्षित महाराज जेवर सिंह कहने लगे बेटा मंत्री जा इस महत रानी से पूछ कर आओ इसने मुझे देखकर ये अशगुन कैसा किया है। तो मंत्री गया है कहने लगा महत रानी तुम्हें महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। तो आज महत रानी पहुंची है तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं एक बात बताओ बेटी तुमने मुझे देखते ही अशगुन कैसा किया है। तो आज हाथ जोड़कर महत रानी कहने लगी सुनो महाराज ये दिल की बात मत पूछो, अगर मैंने बता दिया तो महाराज तुम मुझे फांसी दिलवा दोगे, तुम मुझे सजा करा दोगे। महाराज जेवर सिंह कहने लगे बेटी ऐसी कोई बात नहीं है तुम बताओ। तो आज महत रानी कहने लगी सुनो महाराज सुनो, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ। सुनो महाराज कि प्रात होत मुखे लाल को, सुनो महाराज कि प्रात होत मुखे लाल को, महाराज सुनो मैंने प्रात होते ही आपका मुखारबिंद देख लिया, शायद मुझे आज अन्न ग्रहण नहीं होगा क्योंकि महाराज तुम निर्वंशी हो। तो महाराज जेवर सिंह से जैसे ही आज महत रानी ने इतने वचन कहे हैं लोगों तो महाराज जेवर सिंह के
आज ऐसा मालूम पड़ा लोगों जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो लोगों। आज महाराज जेवर सिंह आज कचहरी के लिए नहीं जाते हैं लोगों। आज घोड़ी को मुर्का लिया, आज महलों के लिए वापस आ रही है। इधर मैया बाछिल ने देखा, मैया बाछिल सोच रही है महाराज मेरे अभी गए थे, ऐसी क्या बात हो गई है ये वापस आ रहे हैं। तो मैया बाछिल ने क्या किया लोगों, अरे आवत देखे पिया मगन भोइया देख साई, और ले हाथ पकड़े तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। मैया बाछल ने आज अपने पिया की कलाई को पकड़ा लोगों। अरे आवत देखे पिया मगन भोइया देखे हरसाई, ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। और मैया बाछिल ने क्या किया है लोगों, अरे सुंदरिया सिलेंडर ले पे थारे पल में हजारी, पल में हजारी। अरे थाली पकवानन की धरी अंगारी, और अरे बाजे के गड़ुआ सोने वालो भर के नीर धरो अंगारी। और अरे राजा जेवर सिंह अज बेटा भोजन करने महल मजा। आज महाराज जेवर सिंह को मैया बाछिल ने सुंदर आसन डाल दिए लोगों और थाली पकवानन की रख दी। बताया गया है महाराज जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ा धरती माता पर चढ़ा दिया, बताया तो यहाँ तक गया है। दूसरा कौर तोड़ा लोगों आज गाय को निकाल दिया है। तीसरा कौर टोला आज कुत्ते को डाल दिया। आज चौथा कौर टोला है लोगों आज मुखार बंद के लिए ले जा रहे थे और महत रानी की बात याद आ गई तो महाराज जेवर सिंह के कौर तो आज जमीन पर गिर गया। आज महाराज जेवर सिंह रोने लगे हैं तो मैया बाछिल ने आज रोता हुआ अपने पिया को देखा तो मैया बाछिल पूछ बैठी महाराज क्या बात है बताओ ना महाराज, आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों हो महाराज बोलो ना। तो मैया बाछिल पूछ रही है बताओ ना महाराज। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी ये तो मेरे दिल की बात मत पूछो, अभी मैं रो रहा हूँ, अगर मैंने अपने दिल की बात बता दी तो प्राणन प्यारी बाछिल तुम भी रोने लगोगी। तो मैया बाछिल कहने लगी महाराज कोई बात नहीं आप बताओ ना। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे सुनो रानी मेरी बात सुनो रानी, आज मैं प्रात होते ही कचहरी के लिए जा रहा था तो महत रानी ने देखा और उस महत रानी ने 3 बार पले को ठोंक दिया और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। फिर पिया और कहने लगी सुनो महाराज तुम निर्वंशी हो, मैंने तुम्हारे जैसे निर्वंशी का मुखार बिंद देख लिया, शायद मुझे अब अन्न ग्रहण नहीं होगा। रानी ये मेरा मुखार बिंद देखकर ददरेबा नगरी के लोग कहते हैं मुखार अन्न ग्रहण नहीं होगा। रानी ऐसी जिंदगी तो शायद मर जाए वो अच्छा है। क्यों मेरी बात सुनो, जो ददरेबा नगरी के लोग मेरा मुखार बिंद देखकर जो पीठ घुमा करके खड़े हो जाते हैं, रानी एक काम करो मेरी बात सुनो, मुझे तुम 5 आना का गेरुआ ले आओ और मैं योगी बनकर बियाबान जंगल में चला जाऊंगा और इस ददरेबा नगरी में अपना मुखार बिंद नहीं दिखाऊंगा।
तो मैया बाछिल कहने लगी महाराज कोई बात नहीं। देखिए लोगों, आज मैया बाछिल कह रही है महाराज इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने मेरी अंदर की गांठ नहीं खोली पिया जो मैं एक बेटा या बेटी का जन्म दे सकती। तो मैया बाछिल कहने लगी महाराज आप चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। मैया बाछिल कहने लगी महाराज चिंता मत करो, चिंता मत करो महाराज, ये चिंता बड़ी चिता से है जो नरी को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मैया बाछिल कहने लगी महाराज आप चिंता मत करो, महाराज मेरी एक अकल पर चल जाओ। सुनो कौन सी अकल? आज मैया बाछिल सोच रही है पिया मेरे उदास है, तो मेरी बात सुनो महाराज, एक आप काम करो। कौन सा? पलमा दूसरो रचइयो प्यार। जय हो। सुनो महाराज, ए राजा दूसरो रचइयो पिया और ऐसे रानी रही समय जाएगी पाई। मैया बाछिल सोच रही है, कह रही है पिया आप दूसरा व्यवहार चा लीजिए। और सुनो, अरे माँ को बेटा जब जन्मेगा, अरे बाकी को कैसे बेटा जब जन्मेगा, राजा दुनिया में चल जाए पाई। सुनो महाराज, जो हमारे महलों में महाराज तुम दूसरा विवाह करके आओगे तो उसकी कोख से बेटा या बेटी जन्म लेगा तो महाराज तुम्हारा नाम चल जाएगा। और सुनो, अरे हम घोड़न की लीद बटोरू, सुनो महाराज, अरे हम घोड़न की लीद बटोरू और पाको खिलाए हीरा लालरी पाई। और सजना मानो मेरी बात, जय हो।
सजन तुम बात मान लीजो, बात मान लीजो रानी, बात मान लीजो, सजना मानो मेरी बात, दुल्हा बात मान लीजो। सुनो महाराज, आप दूसरा विवाह रचा लीजिए। तो महाराज जेवर सिंह को आज क्रोध आया है। लोगों कहने लगे रानी क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी बात सुनो, आप ये क्या कह रही हो कि दूसरा विवाह रचा लीजिए? सुनो रानी, जिस घर में दो नालियां बहती हैं, जिस घर में दो नालियां बहती हैं रानी, वो किसी भी काम की नहीं होती है। और तुम क्या कह रही हो कि दूसरा विवाह रचा लीजिए? सुनो रानी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है क्या कि सौत चून की बुरी मान जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो यावत दे निकार तेरी हो रानी खुआरी। रानी क्या तुम पागल हो गई हो? मैं विवाह दूसरा नहीं रचाऊंगा। देखिए लोगों, ये महाराज जेवर सिंह कह रहे हैं लला श्याम सुंदर, आज कल को पट्टा हो तो तुरंत ही तैयार हो जातो। महाराज हाँ, पट्टा ना है बुढ़ा हो तो बहुत तैयार है। देखो वे बैठे उन्हों जैसे हो तो बहुत तैयार है। अच्छा ये सुनो महाराज, हमारे पर्सन से एक बुढ़ा मर जाए, मर गो वो ठटरी पे कसूर आए और ऐसी प्याव की बात चलने लगी महाराज। मैं ठटरी बजता हूँ कहाँ पे महाराज? जमुना गाई, जमुना को ना है तो फिर ब्याह का आज इतनी ताकत, ब्याह के रसगुल्ला मीठे होता महाराज। अच्छा बताया गया है लोगों, आज महाराज जेवर सिंह मना कर देते हैं। तो मैया बाछिल सोच रही अब मैं क्या करूं? तो मैया बाछिल कहने लगी महाराज हाँ रानी, अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो एक मेरी अकल पर चल जाओ। कौन सी अकल? सुनो महाराज, तुम मंत्री को भेज दो और काशीपुरी के जितने ब्राह्मण हैं सबई के बुलवाए ले। हाँ, और कचहरी में आप हमारी और अपनी कर्म रेख बचवाओ और देखो हमारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं। तो महाराज जेवर सिंह को बड़ी अच्छी बात लगी लोगों। तो महाराज जेवर सिंह ने कहा बेटा मंत्री महाराज की जय जयकार हो, तुम चले जाओ काशीपुरी के लिए, जाओ ब्राह्मणों को लिवा ले आओ और कह देना हाँ कि महाराज जेवर सिंह की कचहरी में महाराज जेवर सिंह और मैया बाछिल की कर्म रेख बांची जाएगी। महाराज हाँ, तो हम चले जाएं? चले जाओ, हम जा रहे महाराज, चले जाओ महाराज। हाँ, ऐसो करो मुझे छुट्टी दे दो। क्या हो गया? मेरे घर से फोन आई हो महाराज। क्या हो गया? मेरी पुकरिया ब्याह गई। बेटा मंत्री खामोश हो जाओ, ये घर की बातें घर ही पर छोड़ दो, चले जाओ। तो बताया गया है परीक्षित महाराज, आज मंत्री गया है पूरी काशीपुरी में, आज आवाज लगाई है काशीपुरी के ब्राह्मणों। हाँ भैया, महाराज जेवर सिंह ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि महाराज जेवर सिंह और मैया बाछिल की कर्म रेख बांची जाएगी। तो आज मंत्री इतना काम करके परीक्षित महाराज वापस लौट आता है। इधर धीरे धीरे लोगों बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह की कचहरी लगी हुई है। आज मैया बाछिल बैठी है, महाराज जेवर सिंह बैठे हैं, सभा लगी हुई है। आज काशीपुरी के ब्राह्मण सभई आ रहे लला। हाँ, आज महाराज जेवर सिंह की कचहरी में सभी ब्राह्मण आ रहे हैं।
आज पत्रा को दबाए सभी ब्राह्मण धीरे धीरे आते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे परीक्षित महाराज के यहाँ इतने रिश्तेदार भैया बंद बैठे हैं, इसी प्रकार से महाराज जेवर सिंह की कचहरी में आज बूढ़े से ब्राह्मण सभी बैठते जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सभी पत्रा खोल रहे, लेकिन परीक्षित महाराज कोई अपनी मुखारबिंद से ये नहीं कहता है कि महाराज तुम्हारी बेटी बेटी है या नहीं। आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्राणन प्यारी बात चल, प्राणन प्यारी बात चल, मुझे लग रहा है शायद मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है रानी। तो मैया बाचल आज प्रभु से डोर लगाने लगी, कहने लगी, प्रभु दीन बंद प्रभु कहाँ सोए हुए हो? जो मेरे पिया भी अगर बियाबान जंगल के लिए चले गए तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? आज मैया बाचल प्रभु से डोर लगाती है। लोगों आज प्रभु से जब डोर लगाती है तो बताया गया है परीक्षित महाराज, आज विष्णु भगवान का सिंहासन निगा तो विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा नारद। हाँ प्रभु। ध्यान धर के देखो मेरे सिंहासन क्यों टिक रहा है महाराज? मैं को धरे रहा। क्यों क्या हो गया? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है। जो शहर ददरेबा की मैया बाछल पांजन है, उसका पिया छोड़ के वन में जा रहा है तपस्या करने के लिए। और सुनो महाराज, अगर उसका पिया चलेगा ना तो पता नहीं कितने भैया बंद की रोजी रोटी चली जाएगी महाराज। अच्छा, तो आज नारद मुनि कहने लगे हैं, महाराज आप की लीला कछु न्यारी है प्रभु। कैसी? आप किसी को अगर बेटी बेटा देते हो तो ऐसे देते हो पर गई आलू के सो ढेर। जो सवेरे से संजा लो बुलाते रहे तो मम्मी पापा गिनती नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु किसी को तो आप एक कानी बेटरिया नहीं दे दो। तो आज समझाते हुए आज विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा नारद। हाँ प्रभु। तुम चले जाओ और उस राजा को किसी तरह से बहला फुसला के महलों में लौटाओ। चले जाओ। तो नारद मुन आज चले हैं परीक्षित महाराज। कहाँ? ददरेबा नगरी के लिए आ रही है। आज नारद मुन ने परीक्षित महाराज कथा प्रेमियों ध्यान दें, आज नारद मुन बूढ़े से ब्राह्मण बन गए, फटे से वस्त्र पहन लिए और महाराज जेवर सिंह की कचहरी के लिए आ रही है लला। आज नारद मुन आ रहे हैं और सभी लोग बोलेंगे नारद मुनि किस प्रकार से आ रहे भैया? कि श्रीमन नारायण और नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। नारद मुनि आ रहे हैं, सभी लोग तालियों का सहयोग दिया करें, क्योंकि परीक्षित महाराज की भजन में ताली का और खाने में थाली का और साइकिल में प्याली का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व बताया गया है। कथा प्रेमियों ध्यान दें, क्योंकि प्यारे प्रभु के दरबार में बैठे हो तो कोई चोरी नहीं, कोई शर्म नहीं है। प्रभु का नाम अगर भजन गाया जाए तो सभी लोग तालियों का सहयोग अवश्य दिया करें, क्योंकि जहाँ पर बाबा जहारवीर की जोत बसती है लोगों, वो बांगर धाम हो जाता है। सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि बोलो हरि हरि
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारद मुनि भगवान की, बोलिए सांचे दरबार की। और ये साथ साथ हमारी समस्त मंडल को ये 11-11 रुपए सम्मानित करते हैं हमारे भैया रामदास भगवान दास, जो बुढ़ा से चलकर आए। ये 11-11 रुपए हमारी समस्त पार्टी को प्रदान करते हैं। हम तो बाबा से कामना करते, बाबा ऐसे दानियों के हमेशा भंडार भरे रहे और ऐसे दान करते रहे। बोलिए जय हरवीर महाराज की। आज नारद मुनि परिचित महाराज चलते चलते महाराज जेवर सिंह की कचहरी जहां लगी है, डोरी बांध खड़ा हुआ है, आज वहीं पर आ गए। डोरी बांध से कहा है, बेटा डोरी बांध। कहिए बाबा जी। ये बताओ तुम्हारे ये राजा की कचहरी में क्या हो रहा है? बाबा जी हाँ, तुमको ना है मालूम? नहीं मालूम है। पता सबके आधार कार्ड बन रहा है। आधार कार्ड, आधार कार्ड बन रहे हैं। हाँ देख नहीं रहे कैसी भीड़ भाड़ लगी। अच्छा, ये बताओ ना डोरी बांध, क्या क्या हो रहा है? तो डोरी बांध कहने लगो, बाबा जी ये महाराज जेवर सिंह और मैया बाचिल की कर्म रेख बांची जा रही है। तो कहा है कि बेटा डोरी बांध, हाँ बाबा जी तुम महाराज जेवर सिंह की कचहरी में चले जाओ का किया है? और कह देना कि दरवाजे पर डोली पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण आया हुआ है। कह दो मैं राजा की आज्ञा पाऊं और मैं भी कचहरी में आऊं। बाबा जी हाँ, ये सुनो, बोलो। तुम बोरिया ना जाओ। क्या हो तुम गया? ये 10-20 रुपया ले हिंते जाओ। कैसो सुनो, तुमसे बड़े बड़े तिलकधारी, चुटियाधारी, पत्राधारी, मालाधारी ब्राह्मण बैठे हैं और तुम्हारी उन पे गिनती ना है बाबा जी। अच्छा बेटा डोरी बांध, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। महाराज जेवर सिंह की अगर आज्ञा हो तो मैं भी अंदर आऊं, चले जाओ ना बेटा। तो डोरी बांध हंसी मजाक करने लगो परिचित महाराज, क्योंकि बूढ़े से ब्राह्मण बने हुए हैं नारद मुन, फटे से वस्त्र पहने हैं। तो नारद मुन आज खिल्ली करने लगे अम्मा। तो आज बताया गया नारद मुन कहने लगे हैं, बेटा डोरी बांध। कहिए बाबा जी। तू अभी मुझे जानता नहीं है, तू अभी मुझे जानता नहीं है कि दे दूं श्राप भस्म हुए जावे और फिर बेटा पीछे पछतावे। बेटा हाँ, अगर मैंने श्राप दे दिया तो तू भस्म हो जाएगा, भस्म। महाराज हम जो शराब पियत ना है तुम धर रखो। अरे पियन वाली शराब नहीं है, शराब दे देंगे तू भस्म हो जाएगा, भस्म। महाराज मुझे शराब ना दियो महाराज। क्यों? मेरे 1.5 दर्जन बाली बच्चा उनकी नाक को पहुंचे। अच्छा तो तुम चले जाओ। तो आज डोरी बांध परिचित महाराज कहने लगे, बाबा तुम यही रुको, अभी मैं जा रहा हूँ। तो डोरी बांध आज कचहरी में अंदर गया। महाराज जेवर सिंह को शीश। महाराज की जय जयकार हो। बेटा डोरी बांध। हाँ महाराज। क्या समाचार ले आए हो? महाराज द्वार पे एक फटोसो ब्राह्मण आया हुआ है महाराज। क्या कह रहे हो? वो ये कह रहा है ब्राह्मण है। हाँ महाराज। उसके वस्त्र फटे होंगे बेटा। महाराज हमने जानी वो ही फटो है। अच्छा महाराज वो ये कह रहा है अगर मैं राजा की आज्ञा पाऊं तो मैं भी कचहरी में अंदर आऊं। बेटा डोरी बांध। हाँ महाराज। वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है तो कोई बात नहीं,
उसे आदर संस्कार से अंदर लेवा कर लिया। क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो डोलीबान। क्या? कि नीलकंठ की राह के जय और जाके मुख में विराजे राम। जय हो। गुणे हो गुण से मोए का परी मोए प्रभु से काम। बेटा जाओ, बड़े ही आदर संस्कार से लवा कर ले आओ। तो डोरीबान बाहर गो, कहने लगो बाबा ओ लल्ला जाओ तुम और टिकट कटियो। तो आज परिचित महाराज नारद मुनि महाराज जेवर सिंह की कचहरी में प्रवेश हो जाते हैं। बोलिए नारद मुनि भगवान की जय। आज नारद मुनि अम्मा जब महाराज जेवर सिंह की कचहरी में प्रवेश हुए लोगों, तो कचहरी में इतनी भी जगह नहीं है कि जो नारद मुनि बैठ जाए। नारद मुनि आज खड़े हुए हैं। कोई भी आज ब्राह्मण ये नहीं कह रहा कि बाबा बैठ जाओ। परिचित महाराज गरीबी में कोई काऊ को ना होता है। गरीबी में हिती रिश्तेदारी व्यवहारी परिवारी सभी साथ छोड़ जाते हैं। महाराज एक बात आप गलत कह रहे। क्या कह रहे हैं? आपने कही हिती परिवारी रिश्तेदारी व्यवहारी घरवाली सब साथ छोड़ जाते। लेकिन सुनो महाराज, सारी कबूना साथ छोड़त है जब आप भूल रहे का तुम सारी के चक्कर में। अगर तुम ना मानो तो हमारे परीक्षित महाराज से पूछो। काय परीक्षित महाराज? सही बात है, सारी को साथ छोड़त है। बोलिए जाहरवीर महाराज की जय जय। बताया गया है नारद मुनि की दशा देख के कोई जय नहीं कहा कि बाबा तुम बैठ जाओ। तो महाराज जेवर सिंह ने देखा कि ये बूढ़े से ब्राह्मण आए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि बैठ जाओ। तो इतनी कचहरी में जगह भी नहीं है। तो महाराज जेवर सिंह ने आज हाथ का झाला किया, इशारा किया। तो नारद मुनि को परिचित महाराज गर्दी के पास थोड़ी जगह पड़ी हुई थी, तो नारद मुनि को गर्दी के पास बैठा लिया। जय जय। और कवि ने लिखा भी है कि गर्दी वाले को हमेशा गद्दी मिला करती है। तो नारद मुनि गद्दी पे बैठ गए लला। और जितने काशीपुरी के ब्राह्मण थे सभी जरी गए। सोचने लगे पर गई जो बूढ़ों से ब्राह्मण आओ जाए महाराज जेवर सिंह ने गर्दी पे बैठा लो। मर गई, हम नीचे ही बैठे। आपस में बात करने लगे, कहने लगे भाई ए दुबे जी, ओ त्रिवेदी जी, ओ पांडे जी, ओ पांडे, ऐसा करो चलो। क्यों? जे बूढ़े से ब्राह्मण आए जिनकी गांठी में बाली बच्चा बंधे हैं, तो महाराज जेवर सिंह खोल लें। चलो भैया। तो आज काशीपुरी के ब्राह्मण चलने के लिए प्रारंभ हुए। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे बेटा मंत्री कहिए महाराज, ये काशीपुरी के ब्राह्मण जा रहे हैं, इन्हें कुछ दान दक्षिणा दे दो और विदा कर दो। तो आज बताया गया है आज मंत्री दान लौटा रहा है लोगों। अरे दोए दोए मोरे बेटा और तेरा आज आज मंत्री दोए दोए मोरे बेटा तेरा हो आज मंत्री। जय जय। नबे नबे छोरो बेटा मंत्री क्या कर रहा है भैया? अरे दोए दोए मोरे बेटा ले लो है अजय मंत्री। जे नबे नबे छोरो लाला पाजी।
मंत्री नव नव के 5 छोरो लला और काशीपुरी के सिगरे ब्राह्मण आज विदा हो जाती है। तो महाराज जेवर सिंह आज गद्दी पर बैठे हुए हैं लोगों, और मैया बाछल बैठी हुई है और नारद मुनि बैठे हुए हैं। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बाबा हाँ तुम भी अपना पत्रा खोलो और कुछ बताओ, हमारे किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं। देख रहे महाराज, रुको ने देखो महाराज, आपसे कौन कहता आपके लली लला ना है? काशीपुरी के इतने ब्राह्मण आए, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज तुम्हारी बेटी बेटे का सुख है या नहीं। ये सुनो महाराज, जे हते सब अनपढ़ और हम हैं लेंटर पास। लेंटर पास और इंटर। अच्छा महाराज देखो जी, देखो हमारे पत्रा में का लिखो महाराज? का लिखो है महाराज? पत्रा में साफ साफ दिख रहा हो महाराज। क्या दिख रहा है? हमारे पत्रा में ये दिख रहा है महाराज कि आपके 9 लाख बेटे हैं, 9 लाख। आज जैसे ही नारद मुनि ने कहा है कि महाराज तुम्हारे एक बेटी बेटे का कौन कहता है, तुम्हारे तो 9 लाख बेटी बेटा है। जैसे ही 9 लाख को नाम लियो कि जब ही 9 लाख को नाम लियो और रानी मैया के बाछल को मंगी गयो। मैया बाछल सोचने लगी, काशीपुरी के इतने ब्राह्मण आए लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज तुम्हारी बेटी बेटे है या नहीं। चलो ये बाबा ने कुछ कहा तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बाबा जी हाँ एक बात बताओ, क्या आप ये कह रहे हो कि मेरे 9 लाख बेटी बेटा है, वो किस प्रकार है? महाराज आप एक नौलखा बाग लगवाओ, अच्छा उसमें कुआं खुदवाओ, उसमें अच्छा। एक मंदिर बनवाओ, और सुनो महाराज जब बाग लगवाओगे उसमें फल आएंगे। फल आएंगे? जब फल आएंगे कुआं खुदवाओगे इसमें जल आएगा। जलाएगा। मंदिर में आप भजन करोगे महाराज, सुनो कि आएंगे पंछी खाएंगे फल, आएंगे पंछी खाएंगे फल, और आएंगे रास्ता गिर पिएंगे जल। महाराज पता नहीं किनको आशीर्वाद लग जाए, तुम एक की का चली एक आध बच्चन की, जन कितने लड़का बच्चा पैदा हो जाए महाराज। तो आज बताया गया है को महाराज जेवर सिंह को बड़ी अच्छी बात लगी लोगों। लेकिन नारद मुनि ने एक बात कही है कि सुनो महाराज, क्या? जब तुम्हारा नौलखा बाग सियाना हो जाए, 12 वर्ष का हो जाए, फल फूल आने लगे, तो महाराज नौलखा बाग का विवाह रचवाना। और जब विवाह करने के लिए जाना महाराज, तो नेत्रों पर पट्टी अवश्य बांध लेना महाराज। ऐसा क्या महाराज? सुनो महाराज, जब आप नेत्रों पर पट्टी बांध के जाओगे, क्योंकि महाराज सुनो, तुम्हारे नेत्रों पर शुक्र शनि का वास है, आप नेत्रों पर पट्टी बांध के नौलखा बाग का विवाह रचाने जाना, ठीक है। तो इधर महाराज जेवर सिंह आज अपनी प्राण प्यारी बाछल से कहने लगे, रानी हाँ पिया, ये बाबा तो बहुत होशियार मुझे मालूम पड़ रहे हैं। तब तक नारद मुनि को मौका मिल गया और नारद मुनि उसी कचहरी में अलोप हो जाती है। बोलिए नारद मुनि भगवान की जय। आज महाराज जेवर सिंह ने मुड़ के देखा, क्या देखा कि कोई बाबा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लोप हो गए हैं। तो आज प्राण प्यारी बाछल से कहने लगे, रानी हाँ पिया, तुमने देखा कि ये बाबा कहाँ गया? पिया मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखा रानी। रानी मैं कितना बड़ा पापी हूँ, प्रभु जी मुझे साक्षात दर्शन दे गए। प्राण प्यारी बाछल मैं समझ नहीं पाया, अगर मैं जान जाता कि ये साक्षात भगवान है तो रानी आज ही मैं पैर पकड़ लेता, तो आज ही मेरा फैसला है जा।
आज मैया बच्चे समझा रही है पिया कोई बात नहीं, अगर प्रभु जी रास्ता बता गए हैं तो आप वही काम करो। तो महाराज जेवर सिंह क्या करते हैं लोगों, आज मंत्री को बुलाया है, कहा कि बेटा मंत्री कहिए महाराज, तुम कागुलपुरी के लिए चले जाओ और कागुल से पौधा लेकर आओ, जो पश्चिम में जगह पड़ी हुई है वहां पर नौलखा बाग रखवाएंगे। तो आज मंत्री आज घोड़ा पर सवार हुआ और कागुल के लिए जा रहा है पौधों को लेने के लिए। लोगों मंत्री घोड़ा पे बहु सवार, मंत्री घोड़ा प्रभु है सवार, जय हो। और कागुल को मंत्री जरूरी पाई। आज मंत्री चला है लोगों कागुल के लिए पौधा लेने के लिए। भैया अरे धीरे धीरे मंत्री चलबो कागुल कौन रहो आयरी पाई। मंत्री चलाए धीरे धीरे आज कागुल के लिए पहुंचाए और आज पौधों को ले रहा है। क्या अरे नींबू नारंगी सेब संतरा, अरे नींबू नारंगी सेब संतरा जे पौधों पौधों को ले रहा है। भैया भैया पौधे लेके आज मंत्री वापस आए रहो है। भैया पौधे लेके मंत्री ललाया जब वापस आए रहो है। आज मंत्री पौधों को लेकर लोगों आज वापस आता है और ददरेबा नगरी में जो पश्चिम में जगह पड़ी हुई थी आज वहीं पर नौलखा बाग लगवाया गया। आप लोग शायद बांगर गए हो, जो ददरेबा नगरी में जो बताया गया है नौलखा बाग है वो महाराज जेवर सिंह ने लगवाया था। भैया तो आज ददरेबा नगरी में नौलखा बाग लगवाया गया, उसी में कुआं खुदवाया गया लोगों और उसी में एक मंदिर बनवाया गया। बताया गया जब नौलखा बाग रखा गया भैया उसमें एक हीरा मलमाली रख दिया गया। हीरा मलमाली क्या करता है भैया, दिन को निराता है रात को सींचता है। अब नौलखा बाग धीरे धीरे सियाना हो रहा है भैया।
हाँ अभी भी है, हाँ सही बात है सच। और इधर तो नौलखा बाग सियाना हो रहा है,